तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप एंड कोसेंट ग्रुप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देन हमको शो करना है जो कोसेंट ग्रुप जी बाई एच है दैट इज एन एबिलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स इन एच फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, सो देयरफॉर क्योंकि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ पर जी बाई एच जो कोसेंट ग्रुप है दैट इज डिफाइंड। ओके, दैट इज डिफाइंड। देयरफॉर जी बाई एच इज एन एबिलियन ग्रुप। यहाँ पर जो लेफ्ट कोसेट्स का ग्रुप है दैट इज कोसेंट ग्रुप जी बाई एच वो एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाई यहाँ पर वाई एच एंड एक्स एच इक्वल्स टू हमें मिलेगा एक्स एच वाई एच फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, जी बाई एच एक कोसेंट ग्रुप है तो कोसेंट ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स लेफ्ट कोसेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी के लिए वाई एच एंड एक्स एच ये दोनों लेफ्ट कोसेट्स जी बाई एच के एलिमेंट हो जाएंगे। एंड क्योंकि जी बाई एच एबिलियन ग्रुप है तो यहाँ पर वाई एच इंटू एक्स एच इक्वल्स टू एक्स एच इंटू वाई एच होल्ड करेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई वाई एक्स इंटू एच इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू एच। ठीक है, दोनों से हमने एच को कॉमन ले लिया है। सो दैट इज फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई वाई एक्स इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स इन एच फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी, जो कि इम्प्लाई करेगा एक्स इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स इन एच फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, तो अभी इसका जो कॉन्वर्स है उसको अगर हम ऐसे दूसरी तरफ से इम्प्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा एक्स इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स इन एच इम्प्लाइज वाई एक्स इनवर्स इंटू एक्स वाई बिलोंग्स इन एच। दिस इम्प्लाई वाई एक्स इंटू एच इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू एच, वो इम्प्लाई करेगा वाई एच इंटू एक्स एच इक्वल्स टू एक्स एच इंटू वाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। सो हेंस दी रिजल्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर एच ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो वहाँ पर जो जी बाई एच कोसेंट ग्रुप है कोसेंट ग्रुप वो अगर एबिलियन होता है तो इफ एंड ओनली कंडीशन होगा दैट इज एक्स इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स इन एच फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है जहां पर एक्स स्क्वायर एच का एलिमेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। यहाँ से हमें शो करना होगा एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड कोसेंट ग्रुप जी बाई एच इज एन एबिलियन ग्रुप। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी जहां पर एक्स स्क्वायर एच में बिलोंग कर जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स इन जी एंड एच बिलोंग्स इन सब ग्रुप एच। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस एच को ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप शो करना होगा। सो देयरफॉर हमें शो करना होगा एक्स एच एक्स इनवर्स एलिमेंट बिलोंग्स इन एच। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स एच एच इनवर्स एक्स इनवर्स। ठीक है, तो अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स एच स्क्वायर एच इनवर्स एक्स इनवर्स का स्क्वायर जो कि एच का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंस हमें पता है एक्स एच स्क्वायर बिलोंग्स इन एच एंड एच इनवर्स बिलोंग्स इन एच एंड एक्स इनवर्स का स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स इन एच, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स एच में बिलोंग करता है तो यहाँ पर एक्स एच स्क्वायर एच इनवर्स एक्स इनवर्स स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स इन एच। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिल चुका है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स इन एच। दास हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो एच है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें कोसेट ग्रुप जी बाई एच को एक एबिलियन ग्रुप शो करना होगा। सो हियर हम बोल सकते हैं जो एच है वो ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब कि कोसेट ग्रुप जी बाई एच डिफाइंड होगा। जी बाई एच इज डिफाइंड। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है
सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स इनवर्स वाई इनवर्स वाई इनवर्स वाई एक्स इंटू वाई इनवर्स वाई एक्स वाई इनवर्स वाई इंटू वाई। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स वाई इनवर्स का स्क्वायर इंटू वाई एक्स वाई इनवर्स इसका स्क्वायर इंटू वाई इनवर्स, जो कि एच का एलिमेंट होगा, सिंस यहाँ पर एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इसका स्क्वायर बिलोंग कर जाएगा एच में, सिमिलरली वाई एक्स वाई इनवर्स इसका स्क्वायर भी बिलोंग कर जाएगा एच में, एंड वाई स्क्वायर भी बिलोंग कर जाएगा एच में। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिल चुका है एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स इन एच। एंड हमने पहला बार जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पर हमने देखा था अगर एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई एच में बिलोंग कर जाता है फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी, तो वो इम्प्लाई करेगा जी बाई एच जो क्वोशिएंट ग्रुप है दैट इज एन एबिलियन ग्रुप। सो जी बाई एच इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है एम एंड एन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप से ग्रुप जी का, जहां पर एम एंड एन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ई। यहाँ से हमें शो करना है एम एन इक्वल्स टू एन एम होल्ड करेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स इन नॉर्मल सब ग्रुप एन एंड एम बिलोंग्स इन नॉर्मल सब ग्रुप एम। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एम इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, जहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलेगा। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एम बिलोंग्स इन एम एंड स्मॉल एन बिलोंग्स इन एन। तो देयरफॉर यहाँ पर एन एम इनवर्स एम एन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एम इनवर्स एन इनवर्स एम एन, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एम इनवर्स एन इनवर्स इंटू एम इंटू एन को हम लिख सकते हैं एन इनवर्स का होल इनवर्स, जो कि बिलोंग कर जाएगा एम में। ठीक है, सिंस हमें पता है एम बिलोंग्स इन एम, तो देयरफॉर यहाँ पर जो एम इनवर्स है वो भी एम में बिलोंग करेगा, एम इनवर्स बिलोंग्स इन एम। अभी सिंस हमें पता है एम इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर जो एन इनवर्स का होल इनवर्स है वो भी एम में बिलोंग कर जाएगा, तो यहाँ पर जो टोटल है वो भी एम में बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर हमें मिल चुका है एन एम इनवर्स एम एन बिलोंग्स इन एम, ऑल्सो एन एम इनवर्स एम एन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एम इनवर्स एम एन, जहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू एम इनवर्स एन इनवर्स एंड एम को हम लिख सकते हैं एम इनवर्स का होल इनवर्स इनटू एन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सिंस एन बिलोंग्स इन एन, तो यहाँ पर एन इनवर्स एन में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन एक ग्रुप है तो एन अगर एन में बिलोंग करता है तो एन इनवर्स एन में बिलोंग कर जाएगा, एंड क्योंकि एन ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ पर एम इनवर्स एन इनवर्स एम इनवर्स का होल इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स इन एन। ओके, सो दिस बिलोंग्स इन एन, तो हमें मिल चुका है एन एम इनवर्स एम एन बिलोंग्स इन एन। सो दास दोनों को कॉम्बाइन करके हमें मिल जाएगा एन एम इनवर्स एम एन बिलोंग्स इन एम इंटरसेक्शन एन, क्योंकि एम एंड एन दोनों में ही एन एम इनवर्स एम एन बिलोंग करता है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी ए एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एम बिलोंग्स इन एम एंड एन बिलोंग्स इन एन। ओके, दिस इम्प्लाई यहाँ पर एन एम इनवर्स एम एन इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही हमें गिवन है दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा फॉर ऑल एम बिलोंग्स इन एम एंड एन बिलोंग्स इन एन, जो कि इम्प्लाई करता है एम एन इक्वल्स टू एन एम होल्ड करेगा फॉर ऑल एम बिलोंग्स इन एम एंड एन बिलोंग्स इन एन। ओके, दैट इज द रिजल्ट।